नमस्कार, दैनिक स्टेट समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं स्वप्निल बचियाला। आपको बताते चलें, जिस तरह से जिला अस्पताल की बात की जाए तो अब कहीं ना कहीं लगातार उस पर सवाल उठते भी नज़र आ रहे हैं। कई बार लोगों ने उसके लिए आवाज़ भी उठाई, कई बार लोगों ने हमें शिकायत की, हमें बुलाया कि आओ जी हमारी परेशानी सुनो। कल देर शाम भी आपको अपने खबर से रूबरू करवाया कि किस तरह से नेगेटिव को पॉजिटिव किया जा रहा है। एक बार नहीं हो, काफ़ी बार इस तरह के जो वाक़े हैं वो सामने आ चुके हैं। अब कहीं ना कहीं एक और वाक़या सामने आ गया है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की कमी और कहीं ना कहीं बेड्स की कमी जो है वहाँ पर देखने को मिली है। आखिरकार क्या ये सब एप्रिशिएशन लेने के लिए जो है ये सब लोगों की जान के साथ खेला जा रहा है? इसी सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया जी। काफ़ी देर के बाद आज आपको हमारे स्टेट समाचार में दिखाई देंगे। सर, पहले तो आपका स्टेट समाचार में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। बलवंत जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लोगों की जान के साथ अब खिलवाड़ कर रहा है हमारा उधमपुर जिला अस्पताल? क्या कहना चाहेंगे, क्या आने वाले टाइम पे भी इसी तरह से काम चलता रहेगा? देखिए, हम सिर्फ एक लोकल लेवल पे दो ऑफिसर्स की पूरी जिम्मेदारी नहीं लगा सकते कि उन्हीं के, ये पूरा यूटी प्रशासन की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों की जो खासकर इस कोरोना में जो लोगों को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था नेशनल लेवल पे, क्योंकि यूटी बनने के बाद हम डायरेक्टली नेशनल के गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल में हैं और फिर यूटी प्रशासन यहाँ पे है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली हमारी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे साथ झूठ बोला जा रहा है और जिस तरीके से हमें सुविधाएं यहाँ देने के लिए इन्होंने कमिटमेंट करी थी, हमारे से वादे किए थे, उन वादों में खरा उतरने में पूरे तरीके से यहाँ का प्रशासन और यूटी सरकार पूरे तरीके से विफल हुई है। सर, क्या कहना चाहेंगे? कल भी एक वाक़या आपने देखा, हमारा लाइव में देखा होगा आपने कि किस तरह से एक नेगेटिव को पॉजिटिव जो है किया जा रहा है। पहले उसे कहा जाता है कि भाई आप पॉजिटिव हो, जल्द से जिला अस्पताल में आए, आपको जो भी उनकी एसेसरीज होती हैं डॉक्टर की, जो भी पेशेंट को दी जाती है कोरोना टाइम पे, वो सब आपको दी जाएगी। पर वो जो व्यक्ति था वो कहता है कि नहीं जी मैं नेगेटिव हूँ। और वो डॉक्टर क्या कहता है, आप ध्यान से सुनिए। डॉक्टर कहता है, सर आप अपनी नहीं सुनाएंगे, आज आप हमारी सुनेंगे। आप पॉजिटिव हो, जल्द से हॉस्पिटल में आए और अपनी जो भी ऑक्सीजन किट है जो भी है वो आके लें आप। तो क्या ये क्या मतलब जोक चल रहा है लोगों के साथ, या इस वक्त क्या कोविड को क्या मजाक में लिया जा रहा है? देखिए, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं हमारे पास के अगर रैपिड टेस्ट में किसी ने करवाया है वो नेगेटिव आया है और दूसरा टेस्ट में करवाया तो वो पॉजिटिव में आया है, तो इस तरीके के काफ़ी एग्जांपल्स हैं। और मैं कहना चाहूँगा डेफिनेटली पर हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर काफ़ी प्रेशर है, लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप इसको हल्के में मत लें, क्योंकि जब बहुत से लोग जो हैं ये सिर्फ सुन के उनको अटैक आ जाता है। बहुत से लोग दिल के कमज़ोर हैं जिनको ये पता चलता है कि उनको संक्रमण हुआ और वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और बहुत सी मुझे लगता है ऐसी डेथ्स भी हो रही हैं। तो इस मामले में मैं कहना चाहूँगा कि इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और इसमें जिन लोगों से ये लैप्स हुआ है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरीके से किसी की जान ना चली जाए। किसी को आप बताएं वो छोटे कमज़ोर दिल का होगा और अटैक आ जाएगा, जान चली जाएगी और आप ये कहेंगे नहीं जी हमारी छोटी सी गलती हो गई, ये गलती से किसी की जान चली जाए, तो ये गलत है। आप भी कई बार जब इंटरव्यू देते हैं, आप भी काफ़ी बार ये वर्ड यूज़ करते हैं कि पैनिक ना होए। आपको बता दें, अगर देखिए सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से हमने भी कल लाइव दिखाया कि नेगेटिव को पॉजिटिव किया जा रहा है, फिर उसके पहले हमने एक और लाइव दिखाया था अपने दर्शकों को कि किस तरह से लगातार अब प्रशासन सतर्क हो चुका है। हर गली मोहल्ले में, हर चौक चौराहों पर जो है अब सैम्पलिंग है वो तेज़ कर दी गई है, पर कहीं ना कहीं लोग जो हैं अपने घरों से बाहर आकर सैम्पलिंग नहीं करवा रहे। वो आखिर क्या डर है, वो क्यों नहीं करवा रहे, वो लोग ही जानते हैं। पर कहीं ना कहीं अब आपको ये नहीं लगेगा कि जो रात का हमने अपना स्टेट समाचार में लोगों को लाइव दिखाया कि किस तरह से नेगेटिव को पॉजिटिव किया गया, तो अब कहीं ना कहीं लोग पैनिक होंगे। लोग जो है सैम्पलिंग नहीं करवाते थे वो और डरेंगे कि हाँ भाई अगर हम सैम्पलिंग करवाएंगे क्या पता हमें पॉजिटिव नहीं कर दिया जाए। तो आप नहीं मानते कि मतलब जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिज हैं, वो खुद ही पैनिक जो है क्रिएट कर रही हैं लोगों में? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि शायद इस इरादे से वो कर रहे होंगे। गवर्नमेंट का इरादा हो सकता है कि गवर्नमेंट अपने आंकड़े बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहती है, लेकिन छोटा ऑफिसर मुझे नहीं लगता है कि, मैं कहता हूँ कि गलती किसी से हुई होगी और उसमें सख्ती बरतने की ज़रूरत है ताकि दोबारा गलती ना हो इस तरीके, और किसी की जान ना चली जाए। इससे ये सदमा जब होता है और जब आदमी सुनता है, कई बार लोग सदमे में चले जाते हैं, तो इसलिए। लेकिन मैं ये इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिला हॉस्पिटल के अंदर, चाहे उधमपुर की बात करें, जम्मू की, कठुआ की, सांबा की बात करें, तो जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ जो 1 साल पहले जब पहली वेव आई तो सरकार की तरफ से जो लोगों को सुविधाएं देने का जो वादा किया था और ये कहा था कि हमारे पास ये सुविधाएं हैं, और लेकिन आज दूसरी वेव आने के बाद भी वो सुविधाएं नहीं है। अगर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का
हॉस्पिटल की एग्जांपल लें कि यहाँ पे ये कहा कि हमारे वेंटिलेटर आए हैं और फंक्शनल हैं, लेकिन अगर आप बात करें तो आप वेंटिलेटर फंक्शनल कहाँ है? अभी भी तो आपका ऑक्सीजन प्लांट ही नहीं लगा है। ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा तो आपके वेंटिलेटर नहीं हो सकते फंक्शनल, वेंटिलेटर फंक्शनल नहीं है तो जम्मू वालों ने कह दिया कि वेंटिलेटर पे आने वाला पेशेंट हमारे पास भेजिए नहीं, क्योंकि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। तो क्या इसका मौत के मुंह में छोड़ देंगे हमारे पेशेंट्स को? देखिए ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी लोगों को ये जो गाइडलाइंस है उसको पालन करना होगा, और गाइडलाइन का पालन किए बगैर चारा कोई नहीं है। क्योंकि अगर गाइडलाइन का हम पालन नहीं करेंगे, सरकार के भरोसे रहेंगे कि हम संक्रमण होगा और हम बच जाएंगे, तो सरकार के भरोसे होंगे तो वो आप अपने मन से निकाल लीजिए कि सरकार के भरोसे आप रहेंगे तो अपने आप को बचाना मुश्किल है। अपने आप को बचाने का एकमात्र विकल्प है गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने आप को बचाइए। मनकोटिया जी, आप अंत में ये मानते हैं इस बात को कि उधमपुर प्रशासन एप्रिसिएशन के लिए लोगों के साथ जो है खिलवाड़ कर रहा है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, अभी यहाँ का प्रशासन चूँकि DCSP मैडम नए आए हैं, बहुत से अधिकारी नए हैं, अब इनके ऊपर हम जिम्मेदारी थोपेंगे। हाँ, साल बाद पूछेंगे कि भाई क्या हुआ, लेकिन आज जिम्मेदारी थोपेंगे क्या महीना डेढ़ हुआ तो हम कहेंगे कि आपकी है। लेकिन जो प्रशासन पहले, जिस प्रशासन ने ये कमिटमेंट करी थी कि यहाँ पे वेंटिलेटर इंस्टॉल्ड हैं और फंक्शनल हैं, उन्होंने हमारी जान के साथ खिलवाड़ किया। BJP के नेताओं ने ये वादा किया, ये अनाउंसमेंट करी और हॉस्पिटल में जाके वीडियो वायरल की कि ये तो फंक्शनल है हमारे वेंटिलेटर। वही मैं कह रहा हूँ ना कि यही हुई ना बात की लोगों के साथ, लोगों की जिंदगियों के साथ जो है खिलवाड़ किया गया। अपना अप्रिसिएशन लेने के लिए ये इस तरीके का झूठ बोल के हमारी जान के साथ खिलवाड़ करेंगे, और पॉलिटिकल लीडर वोट लेने के लिए हमारे साथ खिलवाड़ करेंगे, और वोट लिए भी उन्होंने वोट लिए भी, उस इलेक्शन में ज़बरदस्त वोट भी मिले। लेकिन आज देखिए कि आपका कोई भी वेंटिलेटर फंक्शनल नहीं है, तो आपका इसका मतलब है कि हमारी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं ये लोग अपने वोट के लिए। हमारी जान इनके लिए मैटर नहीं करती, इनका वोट बैंक और ऑफिसर्स का अप्रिसिएशन मैटर करता है, हमारी जान इनके लिए मैटर नहीं करती है। काफ़ी अफसोस की बात है। अब अगर कल को, जिस तरह से मैं बार बार यही बात करता हूँ, अगर कल को कोई उधमपुर में अब कोई सीरियस पेशेंट आता है, पहले जिस तरह से लोग कमेंट्स में काफ़ी ये कहते हैं कि उधमपुर हॉस्पिटल रेफ़र हॉस्पिटल है, तो अब आप भूल जाइए, क्योंकि रेफ़र हॉस्पिटल तो रहा नहीं। क्योंकि जब रेफ़र करेंगे वो तो जम्मू हॉस्पिटल वाले तो वो पेशेंट को लेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके पास वेंटिलेटर बेड ही नहीं है। तो आप खुद सोच लीजिए, क्या आपने अपनी खुद ज़िंदगी बचानी है या खुद प्रशासन के हाथ छोड़ना है सब? क्योंकि आपने बलवंत जी की बात सुनी ही ली कि किस तरह से लोगों के साथ अब खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि हमारे उधमपुर में वेंटिलेटर बेड्स तो है नहीं। अब आखिरकार पेशेंट को वो कहाँ रखेंगे? तो इसी के साथ मुझे मेरे कैमरामैन अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।